नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश चमोली। मैं स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कई सारे कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के स्पॉटिंग द एरर की सीरीज चल रही है, जिसपे हम लोगों ने 2-3 वीडियो पहले से ही डाल दिए हैं। बहुत अच्छे से मैं इन क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ। सिर्फ 5 क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो बढ़ जाएंगे, लेकिन समझने का जो तरीका है ना वो फिर समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी, है ना। तो कंटेंट भी ध्यान में रखना है, लेकिन क्वालिटी को भी ध्यान में रखना है। कंटेंट हो सकता है कम आ जाए, लेकिन क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए, मेरा पर्सनली ये मानना है। दैट इज़ वाई आई हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 10 to 5। तो हम लोगों ने 10 पहले करे थे, तो अब 5 को लेकर के कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ ना उन 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि उस 5 क्वेश्चन से जितने भी कॉन्सेप्ट किसी सेंटेंस में आए हुए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लगता है कि फिर प्रॉब्लम जो है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक बार रूल्स पढ़ने होंगे आपको। तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप जा कर के दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के आपको वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जा कर के वो चीज़ें क्लियर होंगी। वैसे भी हमें पढ़ना ही है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए, ये मुझे लगता है तीसरा या चौथा पार्ट है। तो हम लोग चलते हैं भाई क्वेश्चंस के ऊपर, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हमेशा ये एम्फेसाइज करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, हम लोग ये ना सोचें कि ये कैसे बना, या मतलब इसका आंसर क्या है। हम लोग देखेंगे कि भाई ये क्यों ऐसे आया, और इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर इसका आंसर ये ही क्यों हुआ और क्या क्यों नहीं हो सकता था। तो चलिए ज़रा एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना वेस्टिंग द टाइम, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो चलिए ज़रा, पहला क्वेश्चन कहता है ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। मतलब ये वन जो है किसी की लाइफ की बात कर रहा है, कि जो ब्रेड एंड बटर है वो एसेंशियल मतलब ज़रूरी होती हैं किसी की लाइफ के लिए, या किसी भी पर्सन की लाइफ के लिए। ठीक है। सेकंड कह रहा है द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ज्यूरी क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं। बहुत सारे जज जब होते हैं, उन जजेस का जो ग्रुप होता है उसको ज्यूरी कहते हैं। थर्ड वी हैव द पुलिस हैज़ बीन आस्क्ड टू हेल्प देम। पुलिस से क्या पूछा गया? पूछा गया किसके लिए? द पुलिस हैज़ बीन आस्क्ड टू हेल्प देम। पुलिस से बोला गया कि आप उनकी हेल्प करें, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। नाइदर प्रेज, नहीं प्रेज, और नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम। नहीं उसको प्रेज अफेक्ट करता है, और नहीं उसको जो है ब्लेम एक्सेप्ट करता है। वो एक तरह से स्टोइक पर्सन है। एक वर्ड होता है वोकैबुलरी में स्टोइक, STOIC। इसका मतलब होता है पर्सन जो ना ही सैड रहता है ना ही हैप्पी रहता है, उसको स्टोइक कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है ही हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक। वो एक बैंक में काम करता है इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में फॉर दी पास्ट सेवरल ईयर्स। पिछले कुछ सालों से वो एक बैंक में काम करता है न्यू दिल्ली में, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो चलिए ज़रा क्वेश्चन को डिस्कस करें। फर्स्ट से कह रहा है ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। अब देखना बेटा, यहाँ पे जो ये आर है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए आता है। सब्जेक्ट हमारा ये रहा, एक सब्जेक्ट 1 और एक सब्जेक्ट 2, और इन दोनों में जो कनेक्ट हुआ है इसको हम लोग कंजंक्शन कहेंगे। इसको मानेंगे कि कंजंक्शन है। ऑब्वियसली बात है, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर को जोड़ने का काम कर रहा है। 4 हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या होता है? हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एसेंशियल हमारा एडजेक्टिव एक तरह से कहा जाएगा, जरूरी, जिसे हम लोग कहेंगे जरूरी। अब सब्जेक्ट वर्ब का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब में ही गलती होगी, या तो वर्ब में गलती होगी या सब्जेक्ट में गलती होगी। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी एंड से 2 सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वर्ब हमेशा प्लुरल होता है। तो उस हिसाब से तो ये सवाल बिल्कुल सही है। किस हिसाब से? मैं एक बार दोबारा से बता दूँ। कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर वर्ब से कनेक्ट कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्ट हो, कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्ट हो, तो उसको प्लुरल ट्रीट किया जाएगा, और जो वर्ब आएगी वो प्लुरल आएगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहता है कि भाई वो जो 2 नाउन प्रोनाउन या फिर वो 2 जो सब्जेक्ट हैं वो पेयर में नहीं होने चाहिए, और अगर में वो पेयर में हुए, अगर वो 2 सब्जेक्ट पेयर में हुए तो उनको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। अब ये ब्रेड एंड बटर पेयर वाले हैं। आपने बोला जी और कौन कौन से पेयर वाले हैं? अगर ये पेयर वाला है तो और कौन कौन से पेयर वाले हैं? तो और तो हमारा नेम एंड फेम हो गया भाई, हॉर्स एंड बैगेज हो गया, बैग एंड बैगेज हो गया, और स्लो एंड स्टीडी हो गया। ये सब जो है पेयर में चलने वाले नाउन हैं।
स्लो एंड स्टेडी पेयर में चलने वाला नाउन है। अगर पेयर में चलने वाले नाउन है तो इनको सिंगुलर माना जाएगा, और अगर इनको सिंगुलर माना जाएगा तो हमें यहाँ पे आर न लगा करके मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे इज। भले ही इसका सेंस जो है अजीब सा लगे, क्या बनेगा, ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। हो सकता है आपको सेंस अजीब सा लग रहा हो, लेकिन करेक्ट तो यही होगा ग्रामर से। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब इसमें देखना है कि भाई जूरी जो है डिवाइड हो गई है अपने ओपिनियन में। देयर मतलब अपने ओपिनियन में, देयर का मतलब उसका भी होता है। ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, और मैंने कहा था पॉसेसिव प्रोनाउन हमेशा अपने साथ एक नाउन प्रोनाउन जरूर लेगा। इन हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। डिवाइडेड इस हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है। हेल्पिंग वर्ब के साथ या तो आईएनजी फॉर्म आएगा या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब रही बात जूरी की। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक रूल जो कहता है कि कोई भी कलेक्टिव नाउन आए। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि जब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दो अलग अलग चीज़ें, क्या है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैं बात करूं बॉय, मैं बात करूं पेन, मोबाइल फ़ोन, ये सिंगुलर नाउन है, और मोबाइल्स, बॉयज़, पेन्स ये प्लूरल नाउन है। तो क्या होता है कि जब प्लूरल नाउन जो है आपस में एक ग्रुप बनता है और उसको किसी और एक नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स होता है, और स्टूडेंट्स जब बहुत सारे होंगे और उनको कहा जाएगा एक क्लास, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो क्लास जो है एक क्या कहा जाएगा, कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ होते हैं, और इन एम्प्लॉयज़ से बनता है कंपनी। तो ये कंपनी एक सेपरेट नाउन है, उनको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो आप भी जानते होंगे, और मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कलेक्टिव नाउन से हमारे पास सिर्फ एक ही रूल आता है। वो कौन सा रूल है? कलेक्टिव नाउन ये कहता है कि भाई कलेक्टिव नाउन अगर यूनिटी की बात करे तो वो सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, और कलेक्टिव नाउन अगर मेंबर्स की बात करे तो प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। आपने बोला सर कैसे, समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं किसी कंपनी की। अब एक कंपनी ने मान लिया एक ही डिसीजन लिया है, मान लीजिए एक ही डिसीजन लिया है, तो एक डिसीजन लेने का मतलब है कि यूनिटी है, और यूनिटी अगर है तो वो सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। और उसी कंपनी ने अलग अलग डिसीजन, दो डिसीजन लिए हैं, तो इसका मतलब दो डिसीजन लिए हैं मतलब मेंबर्स की बात हो गई, और अगर मेंबर्स की बात होगी तो प्लूरल बात करी जाएगी, प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। आगे हम लोग नाउन में भी, अगर आपने नाउन का चैप्टर नहीं देखा है तो नाउन में मैंने डिस्कस किया है, ये बहुत बढ़िया रूल है। तो जरा देखें, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर क्वेश्चन। अब जूरी है और डिवाइड हो गया, बात बोल रहा है डिवाइड की, तो डिवाइड मतलब अलग अलग हो गए, और देयर ओपिनियन मतलब अपने ओपिनियन में अलग अलग हो गए। मान लीजिए 5 जज हैं, जूरी में 5 जज हैं, 2 तो कुछ और कह रहे हैं, 2 कुछ और कह रहे हैं, और 1 कुछ और कह रहा है। मान लीजिए 2 बोल रहे हैं कि भाई ये जो केस लड़ रहे हैं हम लोग ये बिल्कुल गलत है, 2 कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, 1 बोल रहा है कि मुझे लड़ना ही नहीं है। तो ये अलग अलग वाली बात होगी। अगर अलग अलग वाली बात हो गई तो मेंबर्स की बात हो गई, और अगर मेंबर्स की बात हो गई तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा प्लूरल वर्ब। तो क्या हो जाएगा, तो जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। आगे कह रहा है द पुलिस हैज़ बीन आस्क्ड टू हेल्प देम। अब ये देखना टू प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए दे ना आकर के दे मार रखा है। हैज सिंगुलर होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब किसके लिए आए, पुलिस के लिए। अब पुलिस एक्चुअली एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल ट्रीट किया जाता है, जैसे पुलिस हो गया, पीपल हो गया, कैटल हो गया, क्लर्जी हो गया, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। अगर प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं तो द पुलिस हैज़ नहीं, द पुलिस हैव होगा। अच्छा, फिर एक और केस होता है जो ये कहता है, जिसमें आ जाता है भाई एक पुलिस वाले ने मुझे मारा, एक पुलिस वाले ने मुझे मारा, तो अ पुलिस मैन फिर मुझे लिखना पड़ेगा, ना कि पुलिस, अ पुलिस मैन। अगर आपको एम्फेसाइज करना है एक की बात तो आपको अ लिखना पड़ेगा, और अगर आप जनरली कह रहे हैं कि भाई पुलिस करप्ट हो चुकी है तो सिर्फ पुलिस लिखेंगे या द पुलिस लिख सकते हैं। इससे प्लूरल आइडेंटिटी बन जाएगी, और प्लूरल आइडेंटिटी बन जाएगी तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। नेक्स्ट क्या कहता है, नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम। अब नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या होता था, जो वर्ब आती थी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब वर्ब के नियरेस्ट कौन सा है ये देखना है। वर्ब ये रही सीन, और इसके नियरेस्ट ये ब्लेम रहा। अब चाहे ब्लेम को ले चाहे प्रेज को ले, ये दोनों के दोनों सिंगुलर हैं। अभी तो हमें सिर्फ ब्लेम को लेना है। अगर ये सिंगुलर है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सीम्स करना पड़ेगा। सीम ना कर करके मुझे करना पड़ेगा सीम्स। वही अभी मैंने जो एग्जांपल दिया सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का, तो इसमें क्या है, किसी सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए कोई मेन वर्ब अगर है तो उसके साथ एस और एस जोड़ देते हैं।
अच्छा ये भी हमारी वर्ब है, अफेक्ट को अफेक्ट भी कर सकते थे, अफेक्ट्स, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये टू के साथ आई। अच्छा टू के साथ आई है तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक्चुअली इन्फिनेटिव बन जाता है, पेयर बन जाता है इसका, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू डांसेस नहीं होगा, टू डांस होगा। टू ईट्स नहीं होगा, टू ईट होगा, क्योंकि ये पेयर है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर हमारी मेन वर्ब रह गई सीन्स। अच्छा इज एम आर यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब। आगे बात करें ही हैव बीन, अब ये तो सीधा स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया, ही सिंगुलर है और हैव हमारा प्लूरल वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हमें लगानी है। और अगर हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है तो मुझे हैव ना कर करके मुझे लिखना पड़ेगा ही हैज़। क्या करना पड़ेगा, ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली। तो हमें एक एरर अगर मिल गया है तो दूसरा एरर ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ और कुछ देखें इसमें कि क्या हम लोग सीख सकते हैं। सेवरल एक ऐसा वर्ड है, सेवरल हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, यह हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है और इसने ले भी रखा है, सेवरल ईयर्स, मैनी ईयर्स, फ्यू ईयर्स, है ना, सेवरल मैगजीन्स, फ्यू मैगजीन्स, मैनी मैगजीन्स। और कुछ हो सकता है, इन हमेशा सिटी के लिए आता है, इन न्यू दिल्ली। फोर प्रपोजिशन होता है, फोर के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ही के साथ हैज़। तो ये हम लोगों ने 5 क्वेश्चन करे, इजी क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ चलेंगे, या फिर आप कहें मॉडरेट लेवल की तरफ चलेंगे। 3 या 4 पार्ट इस वीडियो के हो चुके हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्वेश्चंस को कवर कराया है। आई होप कि आप लोगों को इन क्वेश्चन से बड़ी हेल्प मिल रही होगी। आगे भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जारी रखेंगे। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चल रहा है, फिर नाउन के लेकर के आएंगे, फिर प्रोनाउन को लेकर के आएंगे, फिर प्रेपोजिशन को लेकर के आएंगे। आप इसी तरीके से पढ़ते रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।